हर रोज मनीष यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप से हो रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं। सीधे एक्शन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के बीच ये चुनौतियां हमने दिखाई। अब ट्रंप की ये लेटेस्ट चेतावनी सुनिए, क्योंकि रेड लाइन पार कर रहा है ईरान। ईरान पर सबसे बड़ी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका क्या करेगा? ईरान में सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिका प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा होगा और ईरान में बगावत को और ज्यादा भड़काएगा, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। आशंका यही है कि फांसी पर ईरान में बड़ा विद्रोह होगा और खमेनी का तख्ता पलट भी ऐसे हालात में संभव है। लेकिन अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश, जहां ईरान में आज इरफान सुल्तानी को फांसी और प्रदर्शन के लिए इरफान को फांसी की सजा। हालांकि फांसी के जरिए प्रदर्शनकारियों को कड़ा संदेश। इरफान सुल्तानी को फांसी, ये आज की एक बड़ी खबर है। इसके बारे में आपको बता दें, क्योंकि ये 26 साल के युवक हैं इरफान, आज इन्हें फांसी दी जा रही है। खमेनी के खिलाफ प्रदर्शन मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। 8 जनवरी को इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई थी और आपको बता दें 10 मिनट की सुनवाई में फांसी की सजा सुना दी गई। हालांकि दावा यह कि इरफान सुल्तानी को बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। वजह भी साफ है, प्रदर्शनकारियों में खौफ पैदा करने की ये कोशिश। और ऐसे में बड़ी बात यह कि फांसी से खमेनी के खिलाफ आक्रोश और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अब ईरानी प्रदर्शन में मारे गए लोगों को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर है। दो 2000 से लेकर 20,000 तक लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका स्थित ईरानी मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 18,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो प्रदर्शन में मौत के आंकड़ों पर क्या दावे हो रहे हैं, ये इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि 2000 से लेकर 20,000 तक लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अब ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर राष्ट्रपति पेजेस्कियान का बड़ा बयान। पेजेस्कियान ने कहा, हमें लोगों की परेशानी समझनी चाहिए। लोगों की चिंता दूर करना हमारा फर्ज है। बाहरी लोगों के बहकावे में ना आए। मनीष, पेजेस्कियान तो कुछ दिन पहले प्रदर्शन की तस्वीरों के साथ ये साफ कह चुके थे कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, अब काबू में नहीं पाया गया। लेकिन आज होने वाली ये फांसी क्या वाकई बीच चौराहे पर होगी? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। लेकिन इसके बाद ये सिर्फ प्रोजेक्शन तो रहेगा नहीं, एग्रीवेट होगी सिचुएशन और इग्नाइट होगी। देखिए, ये बात तो तय है कि इस फांसी के बाद स्थिति और खराब होगी, लेकिन फांसी जरूर होगी। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके रिजीम को ध्यान से देखें तो वो ट्रंप का जवाब देंगे, वो अमेरिका का जवाब देंगे। अब चूंकि ट्रंप ने एक धमकी दे दी है तो वो ये नहीं दिखाएंगे कि हम वीक पड़ गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी अब वो फांसी देकर रहेंगे। और ऐसे में बेचारा सुल्तानी की मौत हो जाएगी जो 26 साल का है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि ईरान के राष्ट्रपति कह तो रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए। क्योंकि देखिए, 2-4-10 लोगों को आप देशद्रोही कह सकते हैं, मोसाद एजेंट कह देंगे कि इजराइल के कहने पे ऐसा कर रहा है। लेकिन जब लाखों लोग सड़क पर उतरकर रिजीम के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आप लाखों लोगों को देशद्रोही नहीं कह सकते। और अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो देश को ले चुके हैं, तो फिर आपके जाने की बारी आ चुकी है। तो ईरानियन रिजीम के लिए अभी दुविधा की स्थिति है। वो लाखों लोगों को मार नहीं सकते हैं, और अगर वो नहीं मारेंगे तो ये भीड़ उनको उठाकर लेकर चले जाएगी। और इस बीच ट्रंप अपनी तरफ से मिलिट्री एक्शन करने को तैयार बैठे हैं। तो बहुत मुश्किल की घड़ी है। देखते हैं कि क्या खमेनी इससे निकल पाते हैं। हालांकि अब तक का उनका रिकॉर्ड है कि इन तमाम तरह के मुसीबतों से वो बच जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, और इस हालात के बीच में यूएस ईरान टकराव में रूस की एंट्री ही अगली खबर। रूस ने अमेरिका को अब चेतावनी दे दी है। ईरान के अंदरूनी मामले में दखल विनाशकारी। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान को सैन्य धमकी नामंजूर।